अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम। तो आइए हम लोग आओ चले शिव की ओर पुस्तक में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा अध्याय है साहित्य में सर्वोच्च गुरु। इसमें हमारे साहब लिखे हैं, भारतीय आध्यात्मिक साहित्य में अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर शिव स्वयं विराजते हैं। शिव से निष्कृत होकर ज्ञान पुस्तक और साहित्य का रूप लेता है। भारतीय संस्कृति वेदों के से आरंभ होकर वर्तमान काल में दक्षिण भारत के पेरिय पुराण पर माना जा सकता है। जैसे शिव पल प्रतिपल है, वैसे ही साहित्य के का सृजन भी वर्तमान है, अर्वाचीन है। वेद भारत का सर्वाधिक प्राचीन साहित्य है। वेद से पुराना कोई साहित्य अभी तक इस देश में उपलब्ध नहीं है। 4 वेदों में शिव मूलतः रुद्र के रूप में जाने गए। अंतिम वेद अर्थवेद में रुद्र को शिव, शंकर, पशुपति, महादेव, भौ, ईशान आदि नामों से जाना गया। ऋग्वेद में भी शिव को ज्ञानी और प्रेरक, ज्ञानी प्रेरणा देने वाला बताया गया है। उल्लेख आया है कि रुद्र भुवनों का रक्षक है। वह महाज्ञानी एवं प्रेरक होते हुए भी जरा रहित है। हमें अहर्निश उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। वेदों के बाद जो समय आया वह समय था सूत्रों, आरण्यक, उपनिषदों और पुराणों का। पौराणिक काल में शिव के गुरु रूप का उत्कर्ष मिलता है। उन्हें सभी विधाओं का आचार्य कहा गया है। ईशान सर्वविधानामीश्वरम वरः। शिव पुराण। आइए हम लोग शिव पुराण के बारे में जानते हैं। शंभवे गुरवे नमः। हम आप इस पंक्ति से परिचित हैं। यह पंक्ति शिव पुराण से वेदेश्वर संहिता में उल्लिखित है, जहां देवतागण भगवान शंकर की स्तुति इस प्रकार कर रहे हैं। सकलाकल रूपाय शंभवे गुरुवे नमः, अर्थात समस्त कलाओं से परिपूर्ण हे शिव, आपको गुरु स्वरूप में नमस्कार। शिव पुराण के रुद्र संहिता में उल्लेख है कि महादेव ने कहा कि मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। इसी पुराण में नैवेद्य या प्रसाद ग्रहण करने के संबंध में शिव की दीक्षा शब्द आया है। शिव पुराण में शिव को गुरु कहा गया है। इसी पुराण की वायव्य संहिता में शिव के योगाचार्य होने और उनके 112 प्रशिष्यों का विशद वर्णन मिलता है। पद्म पुराण। पद्म पुराण मूलतः भगवान विष्णु पर आधारित है, पर उसमें भी शिव को जगत गुरु कहा गया है। वामदेव महादेव लोकनाथम जगत गुरु नमामि शीर्षा देवम की नो मृत्यु करिष्यति, अर्थात जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु कहलाते हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करती हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी? यह पंक्ति पद्म पुराण के उत्तरखंड में मृत्युंजय स्रोत की है। ब्रह्मवैवर्त पुराण असित मुनि द्वारा रचित शिव स्त्रोत के प्रथम सूक्त में ही शिव को जगत गुरु, योगियों के स्वामी और गुरुओं का गुरु भी कहा गया है। जगत गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगींद्राणाम च योगींद्र गुरुनाम गुरुवे नमः, अर्थात हे जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और कल्याण के दाता हैं, योगियों के स्वामी हैं तथा गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको नमस्कार। शिव भक्त वाणासुर द्वारा रचित शिव स्तोत्र में महादेव को ज्ञान का बीज और गुरुओं का गुरु कहा गया है। ओ योगेश्वरम योगी बीज योगिना च गुरु रूपम,
गुरु 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 अर्थात जो योगियों के ईश्वर, योग के बीज तथा योगियों के गुरु भी गुरु के भी गुरु हैं। इसमें कहा गया है ज्ञानानंद, ज्ञान रूप, ज्ञान बीज सनातनम, यानी जो ज्ञान के आनंद स्वरूप है, ज्ञान रूप है, ज्ञान के बीज है, सनातन है, उस भगवान शंकर को प्रणाम है। उसी पुराण में हिमालय द्वारा रचित शिव स्तोत्र में महादेव को विद्वानों का गुरु कहा गया है। विशुधाम जनक स्तोत्र व च विद्वांस विदुषा गुरु। हिमालय कहते हैं, हे परम शिव, आप ही विद्वानों के जनक, विद्वान तथा विद्वानों के गुरु हैं। स्कंद पुराण में साफ शब्दों में कहा गया है कि शिव गुरु हैं। वह श्लोक इस प्रकार है: शिवो गुरु, शिवो देव, शिवो बंधु शरीरिणा, शिवो आत्मा, शिवो जीव, शिवाद्रयन विद्यते। अर्थात जो भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। स्कंद पुराण का अंग माने जाने वाली गुरु गीता में उनके गुरु स्वरूप की बात की गई है। गुरु गीता में भगवान शिव और मां पार्वती का संवाद है, जिसमें मां पार्वती भगवान से गुरु और उनकी महत्ता की व्याख्या करने का अनुरोध करती है। श्रीमद् भागवत पुराण में सती के दक्ष यज्ञ में दग्न होने की कथा के अंतर्गत शिव के जगत गुरु होने का उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण के अध्याय 7 में शिव के योगाचार्य होने का वर्णन और उनके कई प्रशिष्यों का उल्लेख है। उपनिषदों की पंक्ति में कैवल्य उपनिषद में शिव के लिए सदाशिव शब्द का प्रयोग हुआ है। सदाशिव पंचानन दक्षिणामूर्ति के नाम शिव के ज्ञानदाता स्वरूप हेतु प्रयुक्त हुए हैं। तत्कालिक अन्य ग्रंथों में भी योगाचार्य, ज्ञानदाता, योगराज, नटराज आदि विशेषणों से शिव अभिहित हुए हैं। भगवान शिव को ज्ञानमिक्षेतु शंकरात् कहा गया है, यानी शिव ज्ञानदाता के रूप में शंकर है। नमस्ते योगराजाय सर्वज्ञाय नमो नमः। योग बीज आधा शक्ति भवानी में योगराज विशेषण से शिव का स्तवन किया है। शास्त्रों में शिव गुरु की अवधारणा विद्वान पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के सूत्रों को महेश्वर सूत्र कहा जाता है। हे महेश्वर सूत्र तत्कालीन संस्कृति के समस्त व्याकरण का आधार है। पाणिनि कहते हैं, हे महेश्वर सूत्र स्वयं महेश्वर अर्थात भगवान शिव से उन्हें प्राप्त हुए हैं। वाल्मीकि रामायण की रचना ईसा के 400 वर्ष पूर्व की गई थी। इस ग्रंथ के बालकांड में शिव को जगत की सृष्टि और अंत करने वाले सब लोगों का आधार और परम गुरु कहा गया है। वाल्मीकि रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा की गई। इस ग्रंथ को संपुट शिव नाम से किया गया है। तुलसीदास शिव के गुरु रूप को स्वीकार करते हुए लिखते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना तथा बंदे बोध में नित्य गुरु शंकर रूपिणम। अर्थात वेद जिसे ईश्वर की वाणी कहा जाता है, उसके अनुसार हे शिव, आप संपूर्ण त्रिभुवन के गुरु हैं। शिव के जैसे नित्य बोध में अन्य गुरु को प्रणाम है। शास्त्रों की सूची में आगम काय, काश्य शिल्प और शिल्प रत्न भी आते हैं। इन पुस्तकों में ज्ञान दक्षिणामूर्ति, योग दक्षिणामूर्ति एवं वाणीधर दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। वही प्रपंच सार संग्रह में लकुलिश दक्षिणामूर्ति
मेघा दक्षिणामूर्ति तथा शाम्ब दक्षिणामूर्ति का उल्लेख मिलता है। शिव का दक्षिणामूर्ति नाम उनके ज्ञानदाता स्वरूप को इंगित करता है। संत शिरोमणि ज्ञानदेव संत ज्ञानदेव अपनी पुस्तक अमृतानुभव में लिखते हैं, गुरु रित्याख्या लोके विद्या साक्षाद्रि शांकरी जगत्याज्ञा नमस्तस्य दयाद्रैव निरंतरम। अर्थात जगत गुरु रूप से अभिहित होने वाले भगवान शंकर द्वारा उपनिषद साक्षात ब्रह्म विद्या जो दया से सर्वदा आर्द्र है, वह संसार में सदैव विजयनी है। हम उसे सदा नमस्कार करते हैं। योगी गोरक्षनाथ की पुस्तक हठ योग प्रदीपिका में लिखा है, नमः शिवाय गुरुवे नंद बिंदु कलात्मने। आदि शंकराचार्य ने शिव के गुरु स्वरूप की वंदना में दक्षिणामूर्ति शिव स्तोत्र की रचना की, जिसके श्लोक में वे कहते हैं, तस्मै श्री गुरुमूर्ते नमः इंद्रम श्री दक्षिणामूर्ते। अर्थात उन श्री गुरु स्वरूप श्री दक्षिणामूर्ति को यह मेरा नमस्कार है। और इस स्तोत्र के अंत में वे स्पष्ट कह रहे हैं कि वट वृक्ष के नीचे एक युवा गुरु बैठे हैं और उनके सभी शिष्य वृद्ध हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि गुरु कुछ बोलते ही नहीं, उनके मौन व्याख्यान से शिष्यों के संशय पल प्रतिपल दूर हो रहे हैं। गुरोस्तु मौन व्याख्यान शिष्यास्तु छिन्न संशया। ऐसे श्री गुरु दक्षिणामूर्ति को मेरा नमस्कार है। शिव भक्त रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिसने लिखा कि जो मनुष्य इस उत्तम स्रोत का नित्य पाठ स्मरण और श्रवण करता है वह सदा शुद्ध रहता है और शीघ्र ही सुरासुर गुरु की श्री शंकर जी की अक्षय भक्ति प्राप्त कर लेता है तथा उत्तम गति को प्राप्त होता है। हरि गुणों सुभक्ति माशु याति नान्थ्या गतिम। संत तिरुमूलर दक्षिण भारत के महान संत तिरुमूलर कहते हैं, जटाजूट और गंगा को धारण करने वाले ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर हमारे दुखों का नाश करते हैं, ऐसा मेरे गुरु नंदीश्वर ने मुझसे कहा है। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर 20वीं सदी के आरंभ में विश्व प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी स्वयं को नटराज का शिष्य बताया है। उनके द्वारा रचित कविता में उन्होंने उद्धृत किया है, आमी नटराजे चेला चित्ता काशे देखी खेला बांधन खोले शिक्षी साधन महाकाले त्रिशूल नाचे। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और अब मिलते हैं इसके अगले अध्याय में। तो हम लोग फिर से अगले अध्याय में मिलेंगे और फिर से आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।